नेक्स्ट इसमें है राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक। तो जो थोक मूल्य सूचकांक है इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसका आधार वर्ष पूछ सकते हैं। तो इसका आधार वर्ष याद रखिएगा कि 1999-2000 है। उस टाइम पे सूचकांक 100 था। ये 100 नहीं पूछेगा, लेकिन आधार वर्ष याद रखिएगा 1999-2000। और एक इसमें पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये होता क्या है। थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सामान्य सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था के स्तर पर व्यापक रूप से मूल्यों के उतार चढ़ाव को व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार लेन देनों में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को, ये वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसके उतार चढ़ाव को बताता है कि उसका क्या भाव रहा, कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, और उसके परिवर्तन किस तरह से होता है वो परिवर्तन को दिखाता है। तो इसमें राजस्थान सरकार द्वारा ये मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है ना, वो ये होता है कि इसमें 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। 154 वस्तुओं में से 75 प्राथमिक वस्तुएं होती हैं। प्राथमिक मतलब जैसे कच्चा माल वगैरह, और इसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उस तरह की 69 वस्तुएं इसमें शामिल की जाती हैं। और 10 प्रकार की वे वस्तुएं होती है जो ईंधन, शक्ति, प्रकाश, स्नेक समूह से सम्मिलित है। अब इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन तीनों को लिख के सुमेलन पूछ सकता है कि सुमेलन में इन प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक प्रकार की वस्तुएं इनका भारांश कितना है। तो प्राथमिक प्रकार की वस्तुएं थी ना जो 75, उनका भारांश 33.894 है, और जो विनिर्मित 69 प्रकार की वस्तुएं उनका भारांश 49.853 है, तथा जो तीसरी श्रेणी थी 10, उसमें ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपस्नेक वर्ग की वस्तुओं को शामिल किया गया था, उनका भारांश 16.253 है। इसमें या तो इनका सुमेलन पूछ सकता है, या ये वस्तुएं कितने प्रकार की है वो पूछ सकता है, या आधार वर्ष याद रखिएगा 1999-2000। अब इसमें जो एक क्वेश्चन ये और है कि जो अगर इसकी तुलना करें कि 2022 से अपन इसकी तुलना करें तो इस बार कितना अपना थोक मूल्य सूचकांक रहा और कितने प्रतिशत की इसमें ग्रोथ हुई। तो 2022 में ये 385.83 था, जो 2023 में बढ़कर 387.94, जो कि 0.54 की वृद्धि दर्शाता है। अगर इसको अखिल भारतीय स्तर पर देखिए तो अखिल भारतीय स्तर पर याद रखिएगा कि जितना 2022 में था उतना ही 2023 में रहा, सेम 15.3% का कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक अपन प्रश्न हल करते हैं कि किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। तो जैसे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सीधा यही प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो याद रखिएगा इसका थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है। इसके बाद में ये पूछ सकता है कि जो इसमें कितनी प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। तो याद रखिएगा इसमें 154 प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं। कौन सी वस्तु का कितना भारांश होता है वो सम्मेलन करवा सकते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, अभी अपन इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आगे जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो अपन इसके बारे में जानते हैं उपभोक्ता सूचकांक क्या होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अंतर्गत उन चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तनों हेतु तैयार किया जाता है। परिवर्तनों में जो मापन होता है ना कि कितना परिवर्तन हुआ, उसके लिए तैयार होता है। ये इसलिए तैयार किया जाता है कि एक आम आदमी किस लेवल तक उपभोग करता है, उसकी क्रय विक्रय संबंधी लेन देन क्या होते हैं, इसलिए किया जाता है ताकि महंगाई वगैरह पे कंट्रोल किया जा सके। ये वास्तविक रूप से क्या है कि उपभोक्ता के कल्याण के लिए ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। इसमें जो हर महीने सरकार द्वारा 4 प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं, जिसमें पहला औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI इंडस्ट्रियल लेबर के लिए होता है, जिसका आधार वर्ष 2016 है। दूसरा कृषि श्रमिकों के लिए जिसका आधार वर्ष 1986-87 है। तीसरा ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष भी 1986-87 है। और चौथा ग्रामीण शहरी दोनों के लिए जिसका आधार वर्ष 2012। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कितने प्रकार के मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि 4 प्रकार के जारी किए जाते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियल लेबर के लिए, सेकंड
एग्रीकल्चर के लिए, और थर्ड है ग्रामीण के लिए, फोर्थ है ग्रामीण शहरी दोनों का। और इसमें एक तो कितने प्रकार के जारी किए जाते हैं, प्लस इनका आधार वर्ष ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो पहले ऊपर वाले तीन हैं, जो औद्योगिक श्रमिक के लिए, कृषि श्रमिक के लिए, ग्रामीण श्रमिक के लिए, ये श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जारी किया जाता है। और जो चौथा है, ये याद रखिएगा, ये NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो नई दिल्ली में है उसके द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है ना, जिसका आधार वर्ष 2016 है। इसमें टोटल 88 केंद्रों का सर्वे लिया जाता है, कि जिसमें राजस्थान में 3 इसके केंद्र शामिल हैं। तो उन तीनों के बारे में बताता हूँ मैं आपको, कि एक तो है इसमें जयपुर, एक है भीलवाड़ा और एक अलवर है। पहले याद रखिएगा, पहले अजमेर था, जिसको अब अलवर से रिप्लेस कर दिया गया है। तो जो इसमें इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में शामिल कौन कौन से केंद्र हैं जहाँ से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक क्षेत्र के लिए लिया जाता है। तो याद रखिएगा, उसमें अजमेर नहीं आएगा, उसमें अलवर आएगा। इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा नहीं है। जैसे श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों हेतु जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए राज्य में समंकों के लिए चुने गए केंद्र। तो इसमें जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर चारों ऑप्शन रहेंगे। याद रखिएगा, अजमेर नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि कौन सा सूचकांक श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी नहीं किया जाता। श्रम ब्यूरो जो मैंने आपको बताया था ना, चंडीगढ़ में जिसका कार्यालय है, तो इसके द्वारा कौन सा जारी नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा, इसके द्वारा जो ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसका आधार वर्ष 2012 है, ये NSO द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि NSO द्वारा कौन सा जारी किया जाता है, चारों दे सकते हैं। तो ये NSO द्वारा जारी किया जाता है। NSO द्वारा नहीं जारी किया जाता है, तो ये 3 नहीं जारी किए जाते हैं। ये श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कितनी वस्तुओं वाला पूछ लिया मैंने, थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इसका याद रखिएगा कि इसमें 154 प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे इसमें से इनके आधार वर्ष पूछ सकता है। बाकी ऐसा कोई इसमें और प्रश्न बनने का कोई वो लग नहीं रहा। बाकी कोई होगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।